हरियाणा के हिसार में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया और इसी किसान मेले में हरियाणा ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के किसानों ने भी बड़ी तादाद में कृषि की उन्नत तकनीक की जो जानकारी थी वो हासिल करने पहुंच रहे हैं। और किसान मेले के उद्घाटन के लिए आपको बता दें कि हिसार पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरपंचों के साथ साथ सरकार की बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही ये विवाद भी सुलझ जाएगा। हिसार में कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की है टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के हिसार में 3 दिवसीय कृषि मेले का आगाज किया गया है। उद्घाटन करने पहुंचे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल। दलाल साहब, किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है और न सिर्फ हरियाणा बल्कि आस पड़ोस के कई राज्यों से किसान यहां नई तकनीक की जानकारी हासिल करने, उन्नत कृषि कैसे की जा सकती है, इसकी जानकारी हासिल करने हिसार पहुंच रहे हैं। देखिए, हिसार में किसानों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट विश्वविद्यालय है। हर साल ये विश्वविद्यालय किसानों के लिए इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है। इस बार विश्वविद्यालय के साथ साथ हमारा कृषि विभाग और CII और अन्य मार्केटिंग बोर्ड, बहुत सारे विभागों ने मिलकर किया है। इस मेले का स्केल बढ़ाया है और इसका मकसद यही है कि जो रिसर्च की हो, जो उत्कृष्ट बीज, कोई नई नवाचार, कोई नई टेक्नोलॉजी जो उपलब्ध हो, उसको किसानों को दिखाया जाए। और किसान भाइयों को भी ये मौका देते हैं हम कि उनके खेतों में कोई समस्या है तो जो खेती के वैज्ञानिक हैं, जो यहाँ डॉक्टर हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनसे अपने समस्याओं का समाधान कराएं। और इसका सारा मकसद यही है कि किसानों को समृद्ध बनाएं, किसानों की आमदनी बढ़ाएं। किसान समृद्ध होगा क्योंकि हरियाणा किसानों का प्रदेश है, तो हरियाणा भी समृद्ध होगा। पूरी प्रदर्शनी को आपने खुद देखा है, क्या कुछ खास आपको लगा है? देखिए, इसमें हमने तरह तरह की चीज़ें, सारी बागवानी की, बीजों की, फलों की, प्राकृतिक कृषि की, मोटे अनाज की, तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो सब इसमें प्रदर्शनी में हैं। और बहुत सारी मशीनरी भी इसमें है। तो ये जो मशीनरी दिखाई गई है कि खेती बाड़ी की जितनी मशीनरी नई नई आई है वो भी इसमें है। और फार्म मैकेनाइजेशन के माध्यम से ही जो है किसानों की सुविधा हुई है। पहले एक ज़माना था कि जब सिर्फ बैलों से खेती करते थे, बैलों से हम बचपन में छोटे थे तो गेहूं की फसल निकालने में महीना लगता था 2 एकड़ की। आज सारे मैकेनाइजेशन हो गया है, तो उसका परिणाम ये है कि ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है, सारी मशीनरी है, खेती आसान भी हो गई है और किसानों को आमदनी भी बढ़ गई है। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के साथ जो आमने सामने की स्थिति इस वक्त सरकार की नजर आ रही है, बातचीत लगातार चल रही है, क्या किसी नतीजे तक पहुंच पाएगी? देखिए, दोनों गांव की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, सबका मकसद एक ही है कि अपने प्रदेश का विकास करना, गांव का विकास करना। और इसमें दोनों जब मिलकर बैठ के बात करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जब ध्येय एक है, सबको एक ही काम करना है, तो माध्यम क्या है उस पर थोड़ा बहुत जो मतभेद है वो दूर हो जाएगी। बातचीत लगातार मुख्यमंत्री के साथ चल रही है सरपंचों की। मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कह दिया गया कि अगर राइट टू रिकॉल का जहां तक जिक्र है तो सरकार वापस लेने के लिए तैयार है। नहीं, राइट टू रिकॉल का आज तक कोई रिकॉल हुआ ही नहीं है, आज तक पूरे प्रदेश के अंदर। इसका जब कोई प्रभावित ही नहीं है तो ये तो कोई इसका कोई मकसद भी नहीं है। किसी सरपंच को ग्राम सभा में बहुमत के आधार पर किसी सरपंच को वापस तो किया नहीं, तो ये तो बेकार की बात है कि इससे कोई सरपंच को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उम्मीद है कि जल्दी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हो जाएगा। जब सरपंच भी पॉजिटिव हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव हैं तो इसका समाधान कर देंगे। चलिए, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल दो की बात करें कि जल्द से जल्द ही टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के साथ जो आमने सामने की स्थिति बनी हुई है वो सुलझा ली जाएगी। और साफ ये कह रहे हैं कि कृषि मेले में नई तकनीक की जानकारी किसानों को लगातार दी जा रही है और न सिर्फ हरियाणा बल्कि आस पड़ोस के कई प्रदेशों के जो किसान हैं इस मेले में पहुंचेंगे और नई तकनीक की जानकारी हासिल करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।